रहे हैं, मालूम पड़ता है कि किसी प्रिंटिंग प्रेस से आई है, लेकिन ये भास्कर के द्वारा ही बनाई गई है। 21 साल में आप जान के हैरान रह जाएंगे कितने सारे वाद्य यंत्रों को भास्कर बजाना जानते हैं। रात उजाली पे घामनी मेलो ढान कानन के शिया बोलो। नमस्कार, मैं कार्तिक भट्ट आपका स्वागत करता हूं पहाड़ वाला के इस खास कार्यक्रम मैन ऑफ द माउंटेन्स, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की उन विधाओं को भी आज के समय पर ज़िंदा रखा है। तो आज हमारे बीच में हैं एक छोटी उम्र के पर बड़ा कौशल रखने वाले, बड़े तजुर्बे वाले भास्कर भौर्याल। कर से भास्कर, आपका स्वागत है पहाड़ वाला में। धन्यवाद आपका। भास्कर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई है। आप ये बताइए कि आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई, फिर उसके बाद आप कहाँ से इस कला की तरफ और इसके अलावा म्यूज़िक की तरफ, ड्राइंग की तरफ और वाद्य यंत्रों की तरफ आपका आकर्षण हुआ। बागेश्वर जो मेन कस्बा है, हाँ। बागेश्वर से 40 किलोमीटर आगे मेरा गांव पड़ता है, कुरोली में। ये चौकोड़ी में एक वो है हॉस्टल पड़ता है, वहाँ KMSB हिमालय पब्लिक स्कूल करके। हाँ। तो वहाँ पढ़ा मैंने, वहाँ से 5th तक मैंने वहाँ पढ़ा। तो 5वीं में मेरा सिलेक्शन हो गया था नवोदय में। हाँ। जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, हाँ। वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ। यहाँ गंगोली हाट में है। हाँ। तो वहाँ हो गया था। तो 6th से लेके फिर 10th तक मैंने वहीं पढ़ा, नवोदय में ही। तो अब भास्कर की हम कुछ विधाओं को जानते हैं, पर 21 साल के हैं महज, और 21 साल में आप जान के हैरान रह जाएंगे कितने सारे वाद्य यंत्रों को भास्कर बजाना जानते हैं। तो भास्कर, हम चाहेंगे कि आप एक एक करके दिखाना शुरू करें। भास्कर का पूरा पिटारा है, इसमें उनके वाद्य यंत्र हैं। इसके बाहर से आप जो पेंटिंग देख रहे हैं, मालूम पड़ता है कि किसी प्रिंटिंग प्रेस से आई है, लेकिन ये भास्कर के द्वारा ही बनाई गई है। तो इनकी पेंटिंग का एक नमूना आपने यहीं देख लिया है, और इसके अलावा कुछ नमूने हम आपको दिखाते जाएंगे। हम अपने डिस्क्रिप्शन में भास्कर का फ़ोन नंबर भी देंगे, जिसमें व्हाट्सएप नंबर भी होगा। भास्कर की फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिंक भी होंगे। तो आपको अगर भास्कर की भी कोई भी फ़ोटो चाहिए तो आप अच्छी क्वालिटी में उनसे फ़ोटो ले सकते हैं। उसको स्कैन करा के आप प्रिंट करा के लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप स्कैन कराते हैं तो 6 से 7 MB की बहुत अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो आपको मिल जाती है। और भास्कर आपको अपने अकाउंट डिटेल वगैरह दे देंगे। बहुत ज़्यादा ईमानदार कलाकार हैं भास्कर। तो उसमें आपको, आप कहीं के भी हैं, देश के किसी भी कोने में हैं, आपको पहाड़ी पेंटिंग से प्यार है, तो आप भास्कर से स्कैन कराने के लिए मंगा सकते हैं। ओरिजिनल कॉपी भास्कर के पास ही रहने दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि भास्कर आगे भी उसको प्रमोट कर पाएंगे। और एक कलाकार जब अपनी ओरिजिनल पेंटिंग्स को अपने पास रह के देखता है, तो उसको उसकी अहमियत और वो जो मेहनत करी होती है वो हमेशा ध्यान रहती है। तो हम उसके अलावा आपको कभी कोई फंक्शन वगैरह के लिए बात करनी हो तो वो भी आप भास्कर से कर सकते हैं। तो वो सब हम डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। और फिलहाल अब हम भास्कर की आपको कलाकारी सुनाते हैं। तो भास्कर एक एक करके आपको सुनाएंगे। पहले बांसुरी से शुरुआत करते हैं। खरी बांसुरी तो एक तो दूसरी बांसुरी होती है। ये तो 20 रुपए की बांसुरी है नॉर्मली। हाँ। जो हर जगह मिल जाती है। तो इसको बाद में वो करते हैं, इसको बाद में बजाते हैं। हुड़के से करते हैं। अब भिड़ाई निकाल। भिड़ाई। अब आपको भिड़ाई के प्रकार भी बताएंगे भास्कर, और किन किन तरह की भिड़ाई कहाँ कहाँ की है और कैसी आवाज़ें निकालती है। पहले बताता हूँ ना थोड़ा इसके बारे में कि ये जो है पूरी दुनिया में बजता है। यूनिवर्सल है हर चीज़। तो ये पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से बजता है। हमारे कुमाऊँ में इसे बिड़ाई कहते हैं, और गढ़वाल में इसे मोरसंग कहते हैं। राजस्थान में बड़ा बजता है बहुत ज़्यादा, तो उसे वहाँ मोरसंग कहा जाता है। और खैर यहाँ साउथ में कर्नाटकी संगीत में बिल्कुल शास्त्रीय ढंग से बजता है, वहाँ मोरसिंग इसे कहा जाता है। तो थोड़ा इसको बताता हूँ मैं। इसके अलग अलग जो ताले हैं वो इस पर वो सभी ताले निकल जाती हैं जो तबले या ढोलक पे निकल सकती हैं। खैर क्योंकि उस तरह की तो मेरी जानकारी है नहीं, उस तरह का मेरी पढ़ाई तो है नहीं प्रोफेशनल। तो एक लोक कलाकार के तौर पे जो है टूटा फूटा जैसा भी होता है।
ये किस तरीके की थी, इसका कोई टाइप था इस वाली बिनाई का? हाँ, ये बिनाई जो है ये तो वहाँ की है, तमिलनाडु की साइड की। तमिलनाडु की, अच्छा। तो और दिखाता हूँ आपको थोड़ा, जैसे ये है, ये राजस्थान की है। हाँ। इसकी थोड़ी आवाज़ और बेहतर है। ये है ये थी राजस्थान की। तो अब हमारे यहाँ कुमाऊँ में जो बस्ती थी, कुमाऊँ बहुत वाली बिड़ाई इसको कहते हैं। हाँ। लेकिन इसकी आवाज़ बहुत पतली है। पतली आवाज़। इस तरह की ये थोड़ा पतली आवाज़ से लेकिन बहुत स्मूथ बज रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमने देख ली तमिलनाडु की, इसके अलावा राजस्थान की, कुमाऊँ की बिनाई भी हम देख चुके हैं, और अभी आगे हम आपको विदेशों की बिनाई भी दिखाएंगे। तो हमने अभी तक सुनी तमिलनाडु की बिनाई, राजस्थान की एक बहुत अच्छी आवाज़ वाली बिनाई, और कुमाऊँ की हल्की पर स्मूथ आवाज़ वाली बिनाई, और इसके बाद हम सुनेंगे विदेशों से आई हुई बिनाई भी, तो वो भी भास्कर आपको सुनाएंगे। तो भास्कर, हाँ। किसी विदेश वाली बिनाई को आप सुनाइए। ये कहाँ ये की जो है? मैं, ये है वहाँ वियतनाम से बनी हुई है। हाँ, तो इसमें वियतनाम वाला फील होगा। हाँ हाँ, क्योंकि ये बांस से बनी रहती है। अच्छा अच्छा। वियतनाम की वो है बिनाई, इसे कहेंगे हम। हाँ यूनिवर्सल है, कोई भी चीज़ पूरी दुनिया में बसती है, हाँ। अलग अलग नाम से। हाँ। बहुत ये ही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वियतनाम की उस तरफ की जो फिल्मों में एक पीछे से टोन रहती है, वैसी वैसी आवाज़ कुछ मालूम पड़ रही थी। और इसके अलावा एक और विदेशी बिनाई है। ये चाइना की है, चीन चाइना में। की है। हाँ, चीन की है। तो पंख। हाँ, ये 3 पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं और अलग अलग पीस की ये बस्ती है। ये देखिए। इस तरह से है। तो ये बिनाई आपको चाइना से किसी ने भेजी थी या यहाँ किसी ने गिफ्ट करी? ये कसार देवी में किसी बाहर कोई किसी फॉरेनर ने आपको दी हाँ, थी? उन्होंने दी थी ये। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भी तरह की बिनाई हैं, ये अलग अलग आवाज़ों वाली हैं। हाँ, ये इन सब में अलग अलग पीस, अलग अलग धुनें इनसे निकलती हैं। जैसे ये है। इस तरह से है। और जैसे एक और सबका पसंदीदा हुड़का, जिसको बजाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन बजता है तो कानों को बहुत मधुर मालूम पड़ता है।
तो भास्कर इसके भी एक्सपर्ट हैं और बहुत ही सुंदर हुड़का बजाते हैं। भास्कर एक बार इसको आप बजा के सुनाइए। थोड़ा बताऊं अगर मैं हुड़के के बारे में, तो ये बहुत पहले से हमारे पहाड़ों में बसता आया है। खैर केवल कुमाऊं में नहीं, गढ़वाल में भी बसता है। नेपाल के कुछ 2-7 के इलाकों में जो बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं, बैतडी, डोटी, इन सब इलाकों में भी ये बसता है। और बिहार में भी बसता है। हुड़का ही इसका नाम, वहाँ हुड़का ही इसका नाम है, ये बसता है। और कहीं दूर यहाँ जापान में भी ये दूसरे नाम से बसता है। और वहाँ की एक देवी है, हमारे हिंदू में जो सरस्वती देवी है, उसी के पर्याय में उनकी एक देवी है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उनके हाथ में भी एक वाद्य यंत्र रहता है, वो इसी तरह का वाद्य यंत्र होता है, क्योंकि यूनिवर्सल है हर चीज़। तो खैर हमारे कुमाऊं में बसता है। तो थोड़ा इसके बारे में अब बता दिया, तो थोड़ा बजा के और इसके साथ कुछ जो गाई जाती हैं, ख़ासतौर पे इसके साथ मेला गीत, मेले में जो गाए जाते हैं वो गीत हुए, और समूह में जो गाए जाते हैं, क्योंकि कुमाऊं में हर चीज़ सामूहिक है। लोकगीत में ये खासियत होती है, कोई एक उसे नहीं गाता, तो सामूहिक रूप से वो गाया जाता है। तो उसमें बंद जुड़ते रहते हैं, सवाल जवाब होता है। यहाँ से कोई घसेरी उसका सवाल कर रही है, तो दूर से कोई ग्वाला उसका उत्तर दे रहा है। ये इस तरह के यहाँ सवाल जवाब वाले गीत बहुत मात्रा में इनमें बने हैं। तो पारा रे भीड़ा कोछ घसेरी मालू रे, तो मालू नी काटा मालू रे। इस गीत में यह है कि एक पतरौल जो है जंगल का, पतरौल यानी कि जंगल की जो देखभाल करता है वो, और एक घसेरी जो है उसके बीच में संवाद है। पतरौल उससे पूछ रहा है कि पारा भीड़ा यानी कि दूसरे एक तो पर्वत ही है, तो सामने के पर्वत पे घास काटने वाली घसियारी कौन है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आई है और तू घास क्यों काट रही है। वो बोलता है कि मालू के वहाँ पेड़ ज़्यादा होंगे। तो वो कहता है कि मालू काटे को पाप लगता है, तू मालू नहीं काट। मालू काटू को पाप लागो छ, मालू ए तू मालू नी काटा मालू रे। पारा रे भीड़ा कोछ घसेरी मालू ए तू मालू नी काटा मालू रे। इसके उत्तर में जो घसियारी है वो पतरौल को उत्तर देती है कि वारा रे भीड़ा मैं छो घसेरी मालू ए तू मालू काटण दे मालू ए। वारा रे भीड़ा मैं छू घसेरी मालू ए तू मालू काटण दे मालू रे। भैंसी बेरे छो थोरी है रे छो मालू ए तू मालू। रात उजाली पे घामनी मेलो, डान कानन के शिया फूलो। रात उजाली पे घामनी मेलो, डान कानन के शिया फूलो। शिव जो के मारी मुट्ठी रंग की सारे ही माल है गोच रंगीलो। फूलरी है गे बसंत की परी, पोकी गो जाता रंग पिघलो।
पिंगली पूरी धरती पिछोड़ी पिंगला आज आकाश बादला फुलरी है गे बसंत की परी फूकी गो जाता रंग पिंगलो खारे चढ़ाया यो तीनाड़ा जौका देने है जाया रे भूमि आगो का खारे चढ़ाया यो तीनाड़ा जौका देने है जाया रे भूमि आगो का गाई की बाछी चेली को चले शबना माथी तुम्हारी शोले हुलर ने रे जो बसंत परी फूकी ने रे जो रंग पिंघलो तो इस तरह से कि हमेशा वसंत आता रहे और हमेशा पीला रंग खेतों में खिलता रहे, इस तरह का एक गीत है, आशा का गीत है। इस तरह से बहुत ही सुंदर गीत भास्कर ने गाया और बहुत ही बढ़िया बजाया भी। और इसके अलावा बांसुरी एक है जो भास्कर बहुत अच्छी बजाते हैं। फिलहाल एक छोटी बांसुरी हमारे पास है, उसी में भास्कर आपको दिखाएंगे कि इसमें मैं आपको जो है आपको बहुत अच्छी धुन सुना के दिखाएंगे। जो यहाँ की न्योली है, न्योली जो गाई जाती है पहाड़ों में, कुमाऊं में, वो न्योली थोड़ा इस पे बजा के बताता हूँ और दोबारा फिर गा के भी मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से न्योली होती है। पहले इस पे जरा उसकी धुन न्योली की। ये जो है इस पे मैंने न्योली बजाई। तो न्योली के भी अलग अलग तरीके हैं। सुरियाली न्योली गाई जाती है पिथौरागढ़ साइड में, पिथौरागढ़ की तरफ, रीठागाड़ी या तो अल्मोड़ा की तरफ, और एक दूसरी तरह की न्योली बागेश्वर दानपुर साइड में भी गाई जाती है। तो एक न्योली मैं आपको सुनाता हूँ। न्योली हिमाली डाना डर लागी थाय थरा पाय हाय पंछी होन्यो ये उड़ी ओन्यो मैं तेरी ताय तर
तरफ। तो इस तरह से है कि ये जोड़ शैली का गीत है। पहले एक बंद उसमें जोड़ा जाता है, वो यहाँ के जनजीवन से मिला जुला होता है, और उसके बाद उसका जो असल भाव है वो अगले पंक्ति में उसको गाया जाता है। इस तरह से है न्योली। तो भास्कर ने बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई और दिखाया कि कैसे एक कॉम्बो पैक है एक यंग लड़के में पहाड़ के, जो कि गाते हैं, बजाते भी हैं, उसके अलावा पेंटिंग एक बहुत सुंदर करते हैं। तो संस्कृति को बचाने के लिए जो जो हो सकता है भास्कर अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम भास्कर जैसा बन जाएं, अगर हमारे पास इतना समय नहीं है, हम अन्य चीज़ों में व्यस्त हैं कि हम भास्कर की तरह इन विधाओं को सीख के इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो हम आर्टिस्ट को ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी संस्कृति को बचा सकें, हम अपनी तरह अपने लोकगीतों को बचा सकें, हम यहाँ के वाद्य यंत्रों को लुप्त होने से बचा सकें, और साथ ही साथ यहाँ की जो चित्रकारी है, जो पहाड़ी पेंटिंग्स, बहुत एक बड़ा इतिहास रहा है। अगर हम पढ़ें पेंटिंग्स के बारे में, कुमाऊं की पेंटिंग हो, चाहे गढ़वाल की पेंटिंग हो, चाहे वो हिमाचल की तरफ की पेंटिंग्स हो, तो इनको बचाने के लिए एक काम जो भास्कर कर रहे हैं उसको भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। कि हम संस्कृति की बात करते हैं तो इंसान कभी इतनी एक संस्कृति में रहता भी नहीं था। अगर हम बात करें पुराने ज़माने की, तो आदिमानव हुआ करता था, आदमी एक नोमैड टाइप का, यानी एक बंजारा हुआ करता था जो इधर से उधर चला करता था। फिर फसलें आई, फसलों के साथ साथ लोगों के घर बने, वो लगाने लगे, फिर संस्कृति बनती गई, और संस्कृति में कई गीत आए, वाद्य यंत्र आए, ऐसी लोक कलाकारों ने उसे एक दूसरे से सुना के आज जीवित रखा। लेकिन आज डिजिटल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है हमारे पास, सोशल मीडिया है, तो हम उस पर इन लोगों को शेयर करें, इन लोगों से बात करें, और भी लोगों को ये चीज़ें समझाने की कोशिश करें कि संस्कृति या फिर संस्कृति को बचाना आज के समय में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही प्रोग्राम आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए और आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई, क्योंकि आज के समय पर ज़रूरत है कि कोई युवा ऐसे निकल के आए। पहले तो इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती, और आपने इस छोटी सी उम्र में कई तरीके से बाधाएं हम खुद महसूस करते हैं कि हुड़के वाले नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, तो आपने जगह जगह जाकर एक तरीके से शोध कार्य करके चीज़ों को अपने में संजोया है, और फिर संजोई हुई चीज़ों को आप लोगों को दिखा रहे हैं, संस्कृति को। तो एक आपके थ्रू एक प्रकाश जो फैल रहा है वो सभी लोगों को मिल रहा है, और आशा करते हैं कि आपको लोगों का सहयोग मिलेगा आगे जाके, और आप इसी तरीके से इस प्रकाश को पूरे भारत में फैलाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। उन्होंने कहा कि यहाँ आओ करके, तो फिर मैं पहले ही अल्मोड़ा से सुबह पहली बस से यहाँ आ गया था।